नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जब आप और हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे ना जिनको एक बात बहुत बार समझानी पड़ती थी लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आती थी। हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक रहे हो। ऐसा होता है, कई बार एक बात बार बार समझाई जाती है लेकिन वो समझ में नहीं आती। ठीक उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार एक बात सबको समझा रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। अधिकारी अपना काम कर रही हैं लेकिन अपराधियों को, शोहदों को यह समझना होगा कि अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि किसी को छेड़ कर निकल जाएंगे और बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर कुछ गलत किया, किसी बहन बेटी को छेड़ा या गलत काम किया तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा फरमान है, बार बार वो एक बात समझाने की कोशिश कर रही हैं। एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं, ऑपरेशंस चलाए जा रही हैं। कई ऐसे सौदे हैं जिन्होंने लड़कियों को छेड़ा और शाम होते होते वो लंगड़े तक कर दिए गए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मोटी बुद्धि के लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। और शायद इसीलिए जब हाल फिलहाल एक बार फिर से इसी तरीके का घटनाक्रम करने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में हुड़दंग मचाने की कोशिश की गई, तो 33 मुसलमान लड़कों को यूपी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। क्या था पूरा मामला, आइए विस्तार से समझिए। अभी कुछ दिन पहले 12 वफात का जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समुदाय ने 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद 33 मुस्लिम युवकों को यूपी पुलिस को जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ा क्योंकि वो हुड़दंग मचा रहे थे। वो योगी के ऑपरेशन पर, या कह लीजिए कि योगी ने जो फरमान जारी किया था उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे थे। जो रास्ते जुलूस के लिए तय किए गए थे वहां से ना निकलकर अपना रास्ता बदलकर उन इलाकों में जा रहे थे जो हिंदू बहुल इलाके हैं, और वहां पर जाकर तेज बाइक चला रहे थे, रेस दे रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ ऐसे लड़कों के साथ, ये तस्वीरें आपको दिखाने और बताने के लिए काफी हैं। तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहे थे और उसके बाद जरा थाने की तस्वीर देखिए। नीचे बैठे हुए हैं, माफी मांग रही हैं, एक एक करके उनको पुलिस वैन में भरा गया है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। बार बार योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस शोहदों को समझा रही है, वार्निंग दे रही है, लेकिन जब नहीं समझ में आ रहा तो फिर इलाज भी कर रही है। अब आपको बताती हूं पूरी खबर के बारे में और डिटेल से। फिरोजाबाद का मामला है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला गया। अब हुआ यह कि यहां पर लगभग 14-15 मोटरसाइकिलों पर 40-50 से ज्यादा लड़के जुलूस निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जुलूस निकालने के साथ साथ जो रास्ता तय किया गया था हुड़दंग मचाते हुए नजर आने लगे। और उसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिस तरीके से उकसाने की कोशिश की गई अब हिंदू लड़कों को, जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। खबर ये मिल रही है कि 33 युवकों को हिरासत में लिया गया है, 14 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। और सोचिए, ये मोटरसाइकिलें इसलिए जब्त की गई हैं क्योंकि जिन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकाला जा रहा था, हुड़दंग मचाया जा रहा था, जब चेकिंग करने के लिए पुलिस गई तो इनके भी ऑथेंटिक कागज नहीं मिले पुलिस को, जिसके बाद फिर ये मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। यानी एक तो पहले से गलती कर रहे हैं और ऊपर से जब आप छानबीन करने के लिए पुलिस पहुंचती है तो एक के बाद एक राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा 40 से 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवकों की परेड कराई, उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि उसे लेकर बाद में विवाद हुआ, जैसे कि बहुत सारे नेताओं के बयान आए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना की निंदा कर दी, पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बता दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के लिए इतनी सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक अपमान उचित नहीं। फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर 2 धड़े बट गए। किसी ने पुलिस की कार्रवाई को ठीक ठहराया, किसी ने गलत कहा, किसी ने भेदभाव बताया, किसी ने अपमानजनक बताया। पुलिस ने दावा किया कि जुलूस के लिए रास्ते निर्धारित किए गए थे,
वहां से हटे। उसके बाद कानून व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश की गई। फिर किसी समुदाय विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं थी, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। हालांकि जब युवकों की परेड कराई गई, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस की मंशा पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, फिरोजाबाद की घटना सामुदायिक तनाव को बढ़ाने वाली भी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यूपी पुलिस के पक्ष में भी बात कर रहे हैं कि ऐसे शौदों का इसी तरीके से इलाज किया जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं या जिनकी बाइकें जब्त की गई हैं, उनमें जैनुल आबदीन, मोहम्मद आलिब, अजहर, कामरान, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, रेसर बाइक इन लोगों के पास से मिली है, इनके पास बाइक के कागज नहीं है, ये कहां से लेकर बाइकों को आए हैं, कहां दौड़ा रहे हैं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, जिसके बाद पुलिस को मजबूर होकर ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो चीज तय की गई है, जो पुलिस अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात कदम उठा रही है, अगर उस पर पलीता लगाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर एक्शन तो होगा। सोचिए, जो इलाके तय किए गए थे, जो रास्ते तय किए गए थे, उनसे इतर आप उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर हिंदू बहन बेटियां हैं। फिर अगर वहां पर कोई छिटाकशी हुई, फिर विवाद हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए ये एक्शन जरूरी था और पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा को देखकर ही ये एक्शन लिया गया है। बहरहाल, जिस तरीके से आप वीडियो भी देख रहे हैं, कैसे जमीन पर बैठे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो वैन में डाले जा रहे हैं, जो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, ये आपने देखे। अब योगी आदित्यनाथ का बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। जब वो सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं तो उसे मानने में दिक्कत क्या है? एक अच्छा और हेल्दी माहौल बनाने में दिक्कत क्या है? बयान सुनिए योगी आदित्यनाथ का, और फिर आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा।